अर्जुन चक्रव्यूह भेदन करने का युक्ति जानता था, युक्ति जानता था अर्जुन। एक दिन उनकी धर्मपत्नी सुभद्रा जिद कर दी कि पतिदेव चक्रव्यूह कैसे भेदन किया जाता है, वह कहानी वह किस्सा जरा हमको कह के सुनाइए तो। बस बैठ गई। अर्जुन चक्रव्यूह भेदन करने की कहानी सुनाने लगे। सुभद्रा गर्भवती थी। अर्जुन का बेटा का नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में पल रहा था उस समय। वह सुभद्रा सुन रही थी चक्रव्यूह भेदन करने की कहानी। सुनते सुनते अर्जुन 7 फाटक चक्रव्यूह भेदन करना था, क्योंकि चक्रव्यूह का जब रचना होता है तो उसमें 7 फाटक होता है। 7 फाटक को भेदन करके जब उस पार जाएंगे तब दुश्मनों को परास्त कर पाएंगे आप, और नहीं बीच में ही ओझरा गए तो फिर मारे जाएंगे। वह चक्रव्यूह भेदन करने की कहानी अर्जुन सुना रहे थे और सुभद्रा सुन रहे थे। सुनते सुनते 6 चक्रव्यूह भेदन यानी 6 फाटक को भेदन करने तक की कहानी तो सुन ली, और 7वां अंतिम फाटक चक्रव्यूह भेदन करने की जब कहानी अर्जुन सुनाने लगे तो सुभद्रा धीरे धीरे आलस में सो गई। सुभद्रा सो गई। अर्जुन तो कहानी कह के समाप्त कर दिए। 6 फाटक भेदन करने की कहानी तो सुन लिए सुभद्रा, और अंदर में जो बच्चा पल रहा था अभिमन्यु वह भी सुन लिया, उसको भी ज्ञान हो गया। लेकिन 7वां फाटक भेदन करने की कहानी जिस समय अर्जुन सुना रहे थे सुभद्रा को, अपनी पत्नी को, वह बेचारी सो गई। 7वां फाटक भेदन करने की कहानी नहीं सुन पाई तो बच्चा को भी ज्ञान नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। और जिसका नतीजा क्या हुआ सभी जानते हैं कि महाभारत का जब युद्ध आरंभ हो गया, कौरवों के सैनिक युद्ध करते करते अर्जुन को भटका करके बहुत दूर लेके चला गया। अर्जुन को भटका करके बहुत दूर युद्ध करते करते लेके चला गया। और इधर क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना कर दिया। जब चक्रव्यूह की रचना कर दिए तो चक्रव्यूह के ओट से कौरवों के सैनिक पांडवों के सैनिकों को संहार करने लगे। पांडवों के सैनिक को संहार करते जा रहे थे। तहलका मच गया पांडव दल में कि अब क्या होगा। अर्जुन बहुत दूर युद्ध कर रहा है और अर्जुन के सिवा कोई जानता नहीं है कि चक्रव्यूह भेदन करने की कला कोई जानता नहीं है। हम में से किसी को आता नहीं है चक्रव्यूह भेदन करने के लिए, केवल अर्जुन ही जानता है। और अर्जुन बहुत दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध कर रहा है और कौरव दल के तमाम सैनिक पांडव दल के सैनिक को संहार करते जा रहे हैं। अब करें तो करें क्या। कोई किसी से पूछते तुम जानते हो, तुम जानते हो, कहा नहीं नहीं। अभिमन्यु खड़ा हो गया, कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं चक्रव्यूह भेदन करने कहानी, मैंने मां के गर्भ में श्रवण किया था। बाबू अभिमन्यु को आगे कर दिया। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह भेदन करके फाटक भेदन करते हुए आगे बढ़ गया। इधर भीम, नकुल, सहदेव, धर्मात्मा युधिष्ठिर जितने सैनिक थे सब तो जानता नहीं था, उस चक्रव्यूह के अंदर घुस नहीं पाया। अभिमन्यु अकेला घुस गया। 6 चक्रव्यूह तो भेदन कर दिया और 7वां फाटक वह भेदन करने की युक्ति नहीं जान पाया अभिमन्यु, क्योंकि मां सो गई थी। वज्रा गया अभिमन्यु वहां। जब वज्रा गया अभिमन्यु तो नतीजा क्या हुआ,
कौरवों के तमाम सैनिक मिलकर के, जबकि धर्म युद्ध था, अकेले अकेले होकर युद्ध करनी चाहिए, लेकिन वहां अधर्म कर दिया कौरव लोग। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, ये सब मिल करके, शकुनी, ये सब मिल करके घेर करके अभिमन्यु को वहीं मार दिया। अगर मां नहीं सोती, अगर मां सजग हो करके चक्रव्यूह भेदन करने की आदि संत कहानी सुन लेती, तो अभिमन्यु को कोई मारने वाला पैदा नहीं लिया था। वह चक्रव्यूह को भेदन करके उस पार चला जाता और कौरवों के सैनिकों को खदेड़ देता फिर। लेकिन मां जो सो गई, सही बात है, बच्चा को संस्कारी बनाने के लिए मां को सजग होना चाहिए, मां को संस्कारी बननी चाहिए, मां को संस्कारी बननी चाहिए, तभी काम बनेगा।